चलिए शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। होपफुली आवाज मेरी आ रही होगी आप सब तक। आवाज पहुंच रही है? गुड इवनिंग सर। हरमीत, विपिन, ओवैस, उमर, ये सबको सर आवाज? आ रही है। कल बात शुरू हो चुकी थी सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। हमने देखा कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ का एक ओवरव्यू कैसा होता है। हमारे कोर्स में एनामेलस फीचर्स को पढ़ना है। हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक एक टॉपिक से, एक एक लेयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्या उनमें चेंज होंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। यही हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने यहाँ तक चर्चा कर ली है, अगर आप लोग गौर करें। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मेरी लास्ट वाली कल कुछ स्लाइड्स छूट गई थी मेरी, मुझे ना कुछ नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे सुनाई नहीं देता, मैंने क्लास ऑफ कर दी थी। दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके ठीक है, आप देख लो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर। इससे प्रीवियस स्लाइड भी शायद होगी जिसमें आपने डाइकॉट स्टेम की नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बताई थी। हाँ ठीक है ना? ठीक है, हाँ थैंक यू सर। यहाँ तक हो गया सबका? देखिए, बात होने जा रही है, हम एक एक लेयर के बारे में चर्चा करेंगे और उस लेयर की स्पेशलिटी क्या है, क्या डेविएशन पाए जाएंगे, इसके बारे में देखते चलेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग डाला है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, उसमें आप लोग हेडिंग डालिए एपिडर्मिस। जो आपकी पहली हेडिंग होगी वो भी एपिडर्मिस। एक एक के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। हेडिंग है एपिडर्मिस। हेडिंग है एपिडर्मिस। देखिए, एपिडर्मिस के बारे में लिखिए, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इसी लेयर पर वैक्स की कोटिंग पाई जाएगी। अगर यह रूट में है तो इसी के ऊपर रूट हेयर्स पाए जाएंगे। यह अगर शूट पर है तो उसमें ट्राइकोन। ट्राइकोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, ट्राइकोम्स पाए जाएंगे। नोट के लिए, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो एक साथ लिखवा दे रहा हूं, कंटेन्स रूट हेयर, रूट के केस में रूट हेयर इन केस ऑफ रूट्स, और क्या करेगा, ट्राइकोम इन केस ऑफ शूट या स्टेम, केस ऑफ शूट या स्टेम केस। अच्छा, इट आल्सो कवर्ड बाय, हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी कवर्ड रहता है, वैक्स की कोटिंग पाई जाती है, वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। समटाइम इट हैज सम कोटिंग, फॉर एग्जांपल वैक्स कोटिंग। फॉर एग्जांपल वैक्स कोटिंग। वैक्स कोटिंग से क्या फायदा रहेगा? जब वैक्स की कोटिंग है तो वह वाटर को रिपेल करेगा। वाटर को रिपेल करने से बहुत लंबे समय तक उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत लंबे समय तक कोई समस्या नहीं आएगी। एक्वेटिक प्लांट में ऐसा देखने को बहुत मिलता है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, इसके बाद और क्या पाया जा सकता है? इसके बाद जो दूसरा हेडिंग डालेंगे हम लोग वो है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, फर्स्ट ये हेडिंग थी एपिडर्मिस, दूसरा लिखिए कॉर्टेक्स। दूसरा लिखिए कॉर्टेक्स। ठीक अब आगे, कॉर्टेक्स क्या है? पहले तो ये जानो, कॉर्टेक्स बेसिकली 2 या 3 जोन में बटा रहता है। जो सबसे ऊपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है,
कई बार उसे हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है। तो नॉर्मली ऐसे लिख लो कि समटाइम्स it is divided into थ्री जोन्स। वो कौन सा है? पहला जो इसमें का जोन होगा हाइपोडर्मिस। यह जोन जो है प्रेजेंट जस्ट बीनीथ टू दी present just beneath to the epidermis layer जरा पीछे चल के देखें, यहाँ पे बात करें अगर, देखिए यही कार्टेक्स का लेयर है। तो अगर हम यहाँ की वाले की बात करेंगे तो इसको हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं कार्टेक्स को, हाइपोडर्मिस, फिर यहाँ लिख सकते हैं जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और लास्ट की जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस यहाँ पे पहले ही हमने लिखवा दिया है, एंडोडर्मिस हमने यहाँ पहले ही लिखवा दिया है। ये जो यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कॉर्टेक्स को हम लोग तीन भागों में बांट लेते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और जो उसकी लास्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोडर्मिस। क्लियर है सबको? आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आगे प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस लेयर। अच्छा, एपिडर्मिस के लेयर के नीचे हो जाएगी। कई बार ये मल्टी लेयर्ड भी होती है, मेनी टाइम्स इट माइट बी मल्टी लेयर्ड और सिंगल लेयर, इट माइट बी आर सिंगल लेयर। ठीक है, कई लेयर की भी हो सकती है और एक लेयर की भी हो सकती है, सिंगल लेयर, माइट बी मल्टी लेयर्ड और सिंगल लेयर्ड। ठीक, अच्छा आगे, फिर क्या यह कैरी करेगा? हाँ, ये कैरी करेगा। इसके अंदर कई बार क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है समटाइम, या इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। हालांकि जनरल कॉर्टेक्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अगली हेडिंग होगी, जब पहले बात होगी तो बी पोर्शन की हम बात कर लें, बी पोर्शन की हम बात कर लें। बी पोर्शन में हमारी बात होगी क्या? जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। देखिए जो जनरल कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस के नीचे का लेयर, और कहां तक होगा? एंडोडर्मिस के ठीक ऊपर तक की जो लेयर होगी उसे कहेंगे हम लोग जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स पीछे चल के देखिए जरा, ये देखिए अगर इस लेयर को हम लोग सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस मान लेते हैं, टॉप की एक लेयर को, इस लेयर को मान लो बच्चों, हम लोगों ने ये मान लिया कि ये जो लेयर है ये हाइपोडर्मिस की लेयर है। ठीक है, ये सिंगल लेयर जो है ये हाइपोडर्मिस की लेयर है। ठीक, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लेयर होगी वो जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स होगा। ठीक, यहां से यहां तक लेयर जो होगी वो जनरल कॉर्टेक्स की लेयर होगी। अच्छा, तो कहां तक फैला रहेगा जनरल कॉर्टेक्स? जनरल कॉर्टेक्स फैला रहेगा एंडोडर्मिस तक, एंडोडर्मिस के ठीक पहले तक। तो फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले बाहर के जो टच करते हैं हम स्टेम को या रूट को, तो जिसे टच कर रहे हैं वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में वैक्स की कोटिंग होती है, रूट हेयर या ट्राइकोमस के ऊपर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं उसके नीचे की लेयर्स के बारे में। उसके जो नीचे की लेयर होती है वो कॉर्टेक्स की लेयर कही जाती है। कॉर्टेक्स लेयर बेसिकली तीन पार्ट में बटी होती है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एक लेयर की भी हो सकती है, यानी सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। अगर मल्टी लेयर्ड होगी तो उसे मल्टी सेरिएट भी कहा जाएगा। बात करेंगे अगर हम कॉर्टेक्स के ठीक नीचे, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे की लेयर की, हाइपोडर्मिस के ठीक नीचे की लेयर को कहते हैं जनरल कॉर्टेक्स। यह कैरी करता है पैरेंकाइमा की बनी हुई सेल्स होती हैं, और यह कैरी करता है क्लोरोप्लास्ट के सेल्स को।
क्लोरोप्लास्ट को, किसे? क्लोरोप्लास्ट को कैरी करता है। तो आगे लिख लो इसी में, मेडअप ऑफ parenchymatous cells, कैमेटस सेल्स, ठीक है। अब जैसे हमने पैरेनकाइमा सेल का नाम लिया, तो आप लोग कह सकते हो कि क्या सर ये स्टोर भी कर सकता है? हाँ, ये स्टोर भी कर सकता है, स्टार्च या फूड ग्रेन को ये स्टोर भी करके रखेगा। इट कैन एबल टू स्टोर स्टार्च या फोटोसिंथेटिक मटेरियल। गौर करिएगा, फोटोसिंथेटिक मटेरियल को कई बार फोटोसिंथेट भी कह दिया जाता है, फोटोसिंथेटिक मटेरियल। हो गया, आगे चले, नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर। जो थर्ड लेयर होगी यानी कि सी, वो होगी इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स। क्या? देखिए, दिस इज द लास्ट लेयर। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर क्या होती है? तो क्या कौन सी होती है कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर? इट इज द लास्ट लेयर, इट इज एंडोडर्मिस। लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। अच्छा, सिर्फ लास्ट लेयर ही होने से काम नहीं चलेगा, यह कैरी करेगा। क्या कैरी कर सकता है? यह कई बार इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, क्या होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? जरा सुन, फिगर बना। सुब्रेन की बनी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। डिप्रेशन होती है सर इस पे। क्या भैया? ओएस साहब, सर इस पे डिप्रेशन होती है सुब्रेन की। वेरी गुड। टेंजेंशियल वॉल में, टेंजेंशियल वॉल में कहीं कहीं पर डिपोजिशन दिखाई देता है, कहीं कहीं पर डिपोजिशन दिखाई देता है, इस तरह का कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। लेकिन क्या सभी लेयर में नहीं होगी? नहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं पाई जाएगी, वहीं से होकर के पानी जाएगा, वाटर अंदर का जाएगा सप्लाई सर। वहीं से होगी। सब में नहीं पाया, जैसे मान लो यहाँ में कंप्लीट कर, यहाँ छोड़ दिया मैंने, यहाँ छोड़ दिया, तो ये जो है, ये है डिपोजिशन, सुबेरिन का डिपोजिशन है, सुबेरिन डिपोजिशन। और साथ में देखिए, इसी को कहते हैं डिपोजिशन लाइक अ स्ट्रिप, कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो पूछेगा कि क्या स्टेम में ही पाया जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप? सामान्यतः स्टेम के एंडोडर्मिस में नहीं पाया जाता है, रूट के एंडोडर्मिस में ये पाया जाता है, ठीक है। जनरली कैस्पेरियन स्ट्रिप present on the root endodermis, on the root endodermis, ठीक है, नोट कर दीजिए। कहाँ पाया जाएगा? रूट की एंडोडर्मिस पर पाया जाएगा। अब आगे चले हम लोग पेरिसाइकिल के बारे में। सर इसका फंक्शन क्या होगा कैस्केरियन स्ट्रिप्स का? अलाउ करता है सिर्फ एक जगह से, कंट्रोल्ड अलाउ करेगा, कंट्रोल्ड वे में अलाउ करेगा वाटर को, ठीक है। ठीक। हर जगह से तोड़ के पूरे हर जगह से पानी नहीं जाएगा। जब हम कंट्रोल करेंगे तो फ्लो बढ़ जाएगा, कंट्रोल करेंगे तो वाटर का फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर सब जगह से खोल दिया जाएगा तो पानी का प्रेशर धीरे धीरे आएगा। आप समझ रहे हो ना, सारे टैप खोल दोगे तो टंकी का पानी धीरे धीरे आता है, लेकिन जब सिर्फ एक जगह से जाएगा तो प्रेशर से, क्योंकि उसे ऊपर भी भेजना है, चढ़ाना है, कहाँ पर? स्टेम में भेजना है। क्लियर है? रूट प्रेशर बिल्ड होता है सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये हो गया एंडोडर्मिस। अब अगली जो लेयर होगी वो होगी पेरिसाइकिल, यानी कि 3 नंबर पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल कहाँ पाई जाएगी? जस्ट बीनीथ टू दी एंडोडर्मिस। दिस लेयर
present just beneath to the endodermis layer ठीक है। जो पेरीसाइकिल की लेयर होगी, कभी कभी ऐसा भी देखने को आया है कि यह पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों से मिलकर के बनी हो, मेड अप ऑफ, यहीं पे लिख लो कामा लगा के, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा बोथ। एंड स्क्लेरेन्काइमा बोथ, स्क्लेरेन्काइमा बोथ, ये दोनों से मिलकर के बना रहता है, ठीक है। जनरली सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो यह सिंगल लेयर्ड का होगा, लेकिन कहीं कहीं पर यह मल्टी सेरिएट भी दिखाई देता है, मल्टी सेरिएट दिखाई देता है। अब क्या है, पहले यहाँ देखो, देखो दो तीन चीजें अलग आपको दिखेंगी विद्यार्थियों। आप इस पेरीसाइकिल को देख रहे हैं, यह एक ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, यह कंटिन्यूअस लेयर है ना, यह कंटिन्यूअस लेयर है और सिंगल लेयर्ड में है। यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा, अगर यह मल्टी लेयर हो जाए यानी मल्टी सेरिएट हो जाए तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर यह डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो भी यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से प्लांट में डिसकंटिन्यूअस पाया जाता है। मेरी बात फिर से सुनिए, हम सामान्य अवस्था में नॉर्मली देख रहे हैं कि यह जो पेरीसाइकिल है वो सिंगल लेयर की बनी हुई है, बट हमने यह भी देखा कि कई बार क्या होता है कि ये सिंगल लेयर की ना होकर के स्माइलेक्स वगैरह में मल्टी सेरिएट हो जाती है, कई लेयर की बन जाती है, 2 लेयर 3 लेयर की बन जाती है। अभी बन जाती है तो इंपॉर्टेंट हो गया ये तो भाई, ठीक है। अच्छा, कई बार यह भी होता है कि यह कंटिन्यूअस ना होकर बीच बीच में टूट जाए, बीच बीच में केवल पैरेन्काइमा की सेल आ जाए, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा की जो बनी हुई सेल है, ये पेरीसाइकिल जो इंटरप्टेड पेरीसाइकिल पाया जाए। अगर इंटरप्टेड पाया जाएगा, इंटरप्टेड के कारण, तो वो हमारे लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए देखते हैं किसमें पाया जाता है। क्यों, मेरी बात समझ में आई ना, घुस गया यस सर, यस सर। हार्ड डिस्क में, हम्म हार्ड डिस्क में रखते जाइए, ठीक है। पेरीसाइकिल, दिस लेयर इज प्रेजेंट बीनीथ द एंडोडर्मिस लेयर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। मोस्टली क्या होते हैं ये, मोस्टली सिंगल लेयर। अब पेन चेंज करके लिखिएगा, पेन चेंज करके लिखिए, बट इन स्माइलैक्स, but in Smilax and but in Smilax and Salix pericycle is multiseriate. पेरीसाइकिल इज मल्टीसेरिएट, ठीक है। पेरीसाइकिल कैसा होगा, मल्टीसेरिएट होगा। क्लियर है सबको? अब अगर हम गौर करें बच्चों, मल्टीसेरिएट तो आपने देख लिया, कई बार क्या होता है, इन 3 फैमिली का नाम लिखिए, पोटामोजिटान, पोटामो पोटामोजिटोनेसी, 3 फैमिली है, पोटामोजिटोनेसी, साइप्रेसी एंड ग्रैमिनी। ग्रैमिनी तो आप लोग जान रहे होंगे, पोटामोजिटोनेसी, साइप्रेसी और ग्रैमिनी, इनमें इंटरप्टेड पेरीसाइकिल पाया जाता है।
इनमें इंटरप्टेड पेरिसाइकिल पाया जाएगा। नोट कर लिया, आगे चलें। हो गया, चलिए यस सर। गौर करिए। तो क्या क्या याद रखेंगे आप लोग? ऊपर से तो बहुत नॉर्मल चल रहा था, कैस्पेरिन स्ट्रिप पाया जाएगा एंडोडर्मिस में, हटा दीजिए। पेरिसाइकिल की बात करें तो स्क्लेरेंकाइमा और पैरेंकाइमा दोनों की बनी होती है। कंटिन्यूअस लेयर के रूप में सिंगल लेयर पाई जाती है नॉर्मली, लेकिन कहीं कहाँ कहाँ पे नहीं पाई जाती सिंगल लेयर? स्माइलेक्स और सेलिक्स। माइलेक्स और सेलिक्स। सेलिक्स में ये मल्टी लेयर की पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे इंटरप्टेड पाई जाती है? तीन ऐसी फैमिलीज है, पोटामोजिटेनेसी, साइप्रेसी और ग्रामिनी। तीन ऐसी फैमिली है जहां पर इंटरप्टेड पाएगा। ये याद रखने की चीज थी, यही याद रखने की चीज है। बाकी भूल जाए तो भी चलेगा, हालांकि नोट्स में तो पूरा ही लिखवा रहा हूँ। ये तीन चीजें याद रखिएगा। क्या? एंडोडर्मिस कहाँ पाया जाएगा? एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। चलिए, पोटामोजिटोनेसी, साइप्रेसी और ग्रैमनी में पाया जाता है। अब बात करेंगे आया क्या मामला, 1 2 3। ये देखिए, इसके बाद आ जाता है वेस्कुलर सिलेंडर का रीजन। पेरिसाइकिल के बाद आ जाता है वेस्कुलर सिलेंडर का रीजन। इसके बारे में चर्चा करेंगे, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। वेस्कुलर बंडल हेडिंग होगी हमारी, क्यों चौथा होगी ना हेडिंग ये, तीसरी के बाद चौथा। हाँ, वेस्कुलर बंडल के बारे में बात करेंगे हम लोग। वेस्कुलर बंडल तो भाई कंडक्टिंग स्टैंड है। कंडक्टिंग वेस्कुलर बंडल मतलब ईवी कंडक्टिंग स्टैंड है। इसी की वजह से फूड जो है और वाटर का कंडक्शन होता है। फूड और वाटर का कंडक्शन होता है। उमरिया, आप का आज आपकी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है आपकी। यस सर। समझ में आ रहा है आप? जी सर, जी सर। वेस्कुलर बंडल, ठीक। काफी देर कर दी आपने ज्वाइन करने में। देखिए, सामान्यतः वेस्कुलर बंडल तीन प्रकार के पाए जाएंगे। एक तो रेडियल पाया जाएगा, हर एक रेडियस पे पाया जाए, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। रिंग में अरेंज होगा, डिफ्यूज हो सकता है, कई प्रकार के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स रिपोर्टेड है। 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल रिपोर्टेड है। एक तो होगा रेडियल, रेडियल वेस्कुलर बंडल। 3 टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल रिपोर्टेड, रेडियल, फिर कंजॉइंट, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। एक होगा रेडियल, दूसरा कंजॉइंट और तीसरा होगा कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। ये तीन जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तीन चीजें, वेस्कुलर बंडल बेसिकली तीन प्रकार के दिखाई देते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल, पार्टिकल वेस्कुलर बंडल, सॉरी कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल और कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं। पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी रेडियल वेस्कुलर बंडल। इसमें क्या होगा? रेडियल वेस्कुलर बंडल में जो फर्स्ट होगा ये देख लीजिए। अगर हम यहाँ बनाए जाइलम, यहाँ बनाए जाइलम, तो यहाँ भी बनाएंगे फ्लोएम, फिर जाइलम, फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पे ये लोग पाए जाएंगे। ये है रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल तो आपकी हेडिंग हो जाएगी रेडियल वेस्कुलर बंडल। इसमें आप लोग लिख लेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम present at different radius in the stem, in the stem, ठीक है। डिफरेंट रेडियस से पाया जाएगा स्टेम के अंदर, नोट कर लीजिए इसे। डिफरेंट रेडियस से पाया जाएगा स्टेम के अंदर। ऐसा देखने को कहाँ मिलेगा? सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है रूट ऑफ डाइकॉट में, ठीक है, एंजियोस्पर्म के रूट में, जिम्नोस्पर्म और पर्ल्स में। एंजियोस्पर्म के रूट में, जिम्नोस्पर्म और पर्ल्स में देखने को ये मिलता है। ओवैस साहब नोट कर लियो। जी सर। अच्छा, ये स्टार ला के लिखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ उमर, कुछ कह रही हैं आप? कुछ आवाज नहीं आई आपकी हम तक, कोई कुछ पूछ रहा था। चलिए, तो ये कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन द रूट ऑफ, इन द रूट्स ऑफ
एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। फिर ये पाया जाएगा जिम्नोस्पर्म में भी, जिम्नोस्पर्म्स में, एंड फर्न्स में रिपोर्टेड। कहाँ रिपोर्ट है ये? जाइलम फ्लोएम कहाँ पर अलग अलग रेडियस से पाए जाएंगे? तो ये कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? रूट के एंजियो। और रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, फर्न्स। वेरी गुड, वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म में और फर्न्स में, जिम्नोस्पर्म और फर्न्स में। विपन, लावण्य, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। शीमा, उमर, वैस साहब। अब सर अब धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ी, तो क्या किया? जाइलम फ्लोएम ने शादी करी, जाइलम फ्लोएम ने शादी करी। ठीक है, ये जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया और फ्लोएम। So when xylem and phloem attach with each other, तो इसे कहेंगे क्या? कंजॉइंट। कंजॉइंट वास्कुलर। When xylem and phloem attach with each other, इसको, इस सिनेरियो को क्या कहेंगे? इस सिनेरियो को कहेंगे यह कंजॉइंट है, called as conjoint vascular। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अच्छा, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल की बात हो गई। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे कैसे पाया जाएगा। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में और भी कई सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में, भाई दो लोगों की शादी हुई तो बीच में घर वाले भी आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। इसमें भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे मान लो, क्या यह संभव है कि जाइलम फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम रिंग आ जाए? आ सकता है ना? यस जी सर। बीच में ये कैम्बियम रिंग आ गई। अगर यह कैम्बियम रिंग आ गई, ये जाइलम है ये फ्लोएम, कैम्बियम रिंग आएगी, तो ये हो जाएगा कंजॉइंट एंड ओपन, कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या हो जाएगा ये? कंजॉइंट कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, कंजॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल, ठीक है। बीच में क्या आ गया था? कैम्बियम आ गया। कई बार क्या होगा कि कंजॉइंट तो रहेगा, कंजॉइंट तो रहेगा, लेकिन इनके बीच में कोई नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है, बच्चे बच्चे नहीं पैदा हुए, तो जाइलम और फ्लोएम एक साथ नहीं है। ऐसी ही स्थिति अगर यहाँ पर है तो उसको कहते हैं कंजॉइंट एंड कोलेटरल, कंजॉइंट एंड कोलेटरल। कोलेटरल यहाँ भी है, कंजॉइंट एंड कोलेटरल की जगह पे हमने ओपन लिख दिया। ओपन का मतलब है कि वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर ऐसी स्थिति आपको दिख रही हो, जाइलम भी दिख रहा है, फ्लोएम भी एक साथ दिख रहा है, जाइलम फ्लोएम एक साथ दिख रहे हैं, इसमें बीच में कुछ भी नहीं आया, तो उसे कहेंगे कंजॉइंट एंड कोलेटरल, कंजॉइंट एंड क्लोज सर। हाँ, कंजॉइंट एंड क्लोज। सॉरी डियर, आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर ये कंजॉइंट एंड क्लोज हो गए ना सर। क्या कह रहे हो? सर ये भैया कंजॉइंट, आईपीएल बंद करो। सर ये बंद है सर, ये कंजॉइंट एंड क्लोज है सर। हाँ, अच्छा क्लोज्ड बोल रहे हो क्या? जी सर, जी सर। अच्छा, तो जब वैस्कुलर बंडल के बीच में वो नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया वो जाएगा? कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाएगी, तो उसको क्लोज्ड बोलेंगे, उसे जी क्लोज सर, जी बोलेंगे, सर। कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, एंड क्लोज्ड। क्लोज। हाँ, आप तो आईपीएल चला रहे हो यार। सर नहीं, वो बंद है आज। कंजॉइंट एंड कोलेटरल क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। अच्छा, एक तीसरी भी स्थिति होगी, तीसरी भी स्थिति होगी। इसमें क्या होगा? कंजॉइंट बाइकोलेटरल होगा, कंजॉइंट बाइकोलेटरल की स्थिति देखो कैसे होगा, कंजॉइंट बाइकोलेटरल की स्थिति। कंजॉइंट बाइकोलेटरल देखो क्या होगा, ऐसे बना लो, इसमें एक तरफ यहाँ पर फ्लोएम, बीच में जाइलम, और फिर फ्लोएम आ जाए। गौर करिए आप लोग, इस तरह की भी अगर स्थिति दिखने लगे, फ्लोएम, जाइलम, फिर फ्लोएम, तो ये हो जाए कंजॉइंट बाइकोलेटरल, कंजॉइंट बाइकोलेटरल।
ठीक, कंजॉइंट बाई कोलेट्रल स्थिति हो जाएगी। अच्छा, बीच में क्या है ये, अगर बीच में यह फिर से कैम्बियम रिंग पाया जाए, अगर यह कैम्बियम रिंग है तो कंजॉइंट बाई कोलेट्रल एंड ओपन, कंजॉइंट बाई कोलेट्रल एंड ओपन की स्थिति हो जाएगी, कंजॉइंट बाई कोलेट्रल एंड ओपन की स्थिति हो जाएगी। फिर से बता दें, अगर हम वेस्कुलर बंडल की ही बात करें तो वेस्कुलर बंडल बेसिकली 3 प्रकार का दिखेगा। एक दिखेगा आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे पाए जाएंगे, ठीक है। फिर दिखेगा दूसरा, क्या, जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाएंगे, उनकी शादी हुई तो एक साथ रहने लगे, इसे कंजॉइंट कहेंगे। फिर आएगी कंसेंट्रिक की बारी, फिर आएगी कंसेंट्रिक की बारी। कंसेंट्रिक के जाने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाई कि अगर कंजॉइंट है तो कंजॉइंट भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से। एक हो सकता है अपना ओपन वेस्कुलर बंडल, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या आ जाए, कैम्बियम आ जाए, तो कंजॉइंट तो पहले ही था लेकिन बीच में कैम्बियम आ गया तो ओपन हो गया, बीच में कैम्बियम आ गया तो ओपन हो गया। अच्छा, फिर क्या आएगा, फिर अगर कंजॉइंट और जाइलम और फ्लोएम एक साथ है लेकिन कोई कैम्बियम बीच में नहीं है तो कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड, कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड वेस्कुलर। Closed. तीसरे की बात करेंगे, कंजॉइंट बाई कोलेटरल, क्या होगा, जाइलम बीच में हो जाए, दोनों साइड में फ्लोएम हो जाए, दोनों साइड में फ्लोएम हो जाए, जस्ट लाइक अ सैंडविच हो जाए, तो इसको कहेंगे कंजॉइंट बाई कोलेटरल। अगर वह बीच में बीच में कैम्बियम के स्ट्रिप्स नजर आने लगे आपको तो कंजॉइंट बाई कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। Open. यह जानना होगी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रेडियल वाला वेस्कुलर बंडल पाया जाता है रूट्स ऑफ एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और फर्न में, ठीक। अगर बात करें कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल की तो अब ये 3 प्रकार के हैं, बेसिकली ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अगर यह बात करें कंजॉइंट, इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल नोट कर लो, इसका एग्जांपल है डाइकॉट, इसका एग्जांपल है डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल के एग्जांपल। बात करेंगे कंजॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल की, मोनोकॉट और लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका उदाहरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मोनोकॉट, मोनोकॉट एंड लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंड लीफ ऑफ एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। आइए कंजॉइंट बाइकोलेटरल की बात करें, अगर हम बाइकोलेटरल की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एग्जांपल एकदम याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पूछा हुआ है कई एग्जाम में, स्टार लगा के, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी एंड सम सोलेनेसी, some members of Solanaceae. Cucurbitaceae and some members of Solanaceae. Bicollateral vascular bundle अक्सर पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, Cucurbitaceae and some members of Compositae, Solanacea. Solanaceae, some members of Solanacea. Solanaceae, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भाई, नवन्या, हरमीत, उमर, Yes, sir. विपन, सीमा, क्लियर, लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। सर लास्ट वाले का एग्जांपल है कोई, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल, हाँ, लास्ट कुकुरबिटेसी एंड सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी, वही तो अब बोल रहे थे। सर वो तो खाली कंजॉइंट बाइकोलेटरल का बोला ना, जो लास्ट वाला आपने बताया ना, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल, जिसमें भाई कैम्बियम। एक ही है जिसमें कैम्बियम आ जाता है, उसी का उदाहरण बता रहे हैं, कुकुरबिटेसी एंड सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। कंजॉइंट अच्छा बाइकोलेटरल जैसे ही होगा उसमें बीच में एनजीओ आ जाएगा, अपना कैम्बियम आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक ही है। हाँ, उसमें 2 एग्जांपल हैं, कुकुरबिटेसी और सम मेंबर्स ऑफ सोले, क्या, Solanacea. सोलेनेसी, सम मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी। अच्छा, अब बात करेंगे कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल की, जिसमें एमपी क्राइबल और एमपी वेसल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक सेकेंड नोट कर लीजिए पहले आप लोग।
आइए अगला शुरुआत करें। अब इसमें हम तीसरे की जब बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बेसिकली ये भी दो प्रकार का होगा, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल। एम्फी वेसल होगा एम्फी क्राइबल। एम्फी वेसल एंड एम्फी क्राइबल अगले पेज पे लिख पाएंगे, आप लोग याद रखिए। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइबल दो प्रकार के होते हैं। क्या होगा देखिए, हेडिंग होगी कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल हो गया, दो प्रकार के हो गए। एक हो जाएगा हमारा एम्फी वेसल, दूसरा हो जाएगा एम्फी क्राइबल। वेस्कुलर बंडल। अच्छा, जैसे ही बात है एमपी का मतलब बाहर की तरफ, कैसे याद रखेंगे? एमपी का मतलब बाहर की तरफ, surrounded by the other. वेसल्स। हाँ जी सीमा, फिर one tissue surrounded by the other. Amphi बस vessel and very good। देखिए मैं बता रहा हूँ, वेसल्स किसका है, वेसल किस में पाया जाएगा? जाइलम बाहर से, phloem एमपी in the वेसल, center. एमपी वेसल का मतलब से जाइलम बाहर से। Phloem in the center surrounded by xylem. ऐसे बना लो। एमपी का मतलब बाहर, वेसल का मतलब जाइलम, ठीक है। एमपी का मतलब बाहर और वेसल का मतलब जाइलम। जाइलम बाहर की तरफ हो तो जाइलम सराउंड्स फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा? सराउंड। जाइलम सराउंड्स फ्लोएम। अच्छा, इसके केस में देखिए क्या होगा। क्राइबल का मतलब होता है फ्लोएम, का मतलब फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, फ्लोएम सराउंड जाइलम। फ्लोएम सराउंड जाइलम कहाँ देखने को मिलेगा? बेसिकली एम्फी वेसल्स कहाँ देखने को मिलेंगे? एम्फी वेसल्स देखने को मिलेंगे ड्रेसना की स्टेम में, ड्रेसना यक्का। इसका एग्जांपल याद रखिएगा। काहे लिए पूछेगा, इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि एम्फी वेसल में क्या होता है। ये तो टॉपिक, तो कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, कई बार कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। एम्फी वेसल में क्या होता है? वेसल का मतलब जाइलम, एम्फी का मतलब बाहर, तो बाहर है वेसल, यानी जाइलम बाहर है। किसको सराउंड करेगा? जाइलम फ्लोएम को सराउंड करेगा। इसका एग्जाम्पल कई बार पूछा हुआ है, ड्रेसेना है, यक्का है, ड्रेसना है, यक्का है, और क्या याद कर सकते हैं हम लोग? लोबेलिया भी है एक, लोबेलिया। लोबेलिया में कॉर्टेक्स हैज एम्पी वेसल वेस्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स हैज ठीक है। लोबेलिया ऐसा प्लांट है, ड्रेसना यक्का लोबेलिया। लोबेलिया में जनरली नॉर्मल पाया जाता है, कॉर्टेक्स तो पाया ही जाता है, इसके अलावा कॉर्टेक्स नॉर्मल वेस्कुलर बंडल के एडिशन में पाया जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर भी कुछ वेसल पाया जाए, वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? वो होते हैं एम्फी वेसल। एम्फी वेसल तो जो कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे वेस्कुलर बंडल, उनको कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल भी तो कहा जाएगा। जी सर। Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे लिख लो, दैट इज कॉर्टिकल एम्फी वेसल कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। एम्फी वेसल कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट। किसके केस में? लोबेलिया के केस में। किसके केस में? लोबेलिया के केस में, ठीक है। ड्रेसना यक्का और लोबेलिया। ड्रेसना यक्का में तो खैर एम्फी वेसल्स पाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ लोबेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें एम्फी वेसल कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है। यह स्पेशल फीचर है, कई बार पूछा जा चुका है। साथ में यह भी याद रखिएगा कि लोबेलिया केस में नॉर्मल वेस्कुलर बंडल तो पाए ही जाते हैं, पेरीसाइकिल के अंदर नॉर्मल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में भी पाए जाते हैं, जो कि एम्फी वेसल होंगे। एम्फी वेसल होंगे। आइए बात करें एम्फी क्राइबल के बारे में। अगर क्राइबल के बारे में तो किसका रिपोर्ट किया गया? फर्म के राइजोम में। फर्म राइजोम, फर्म तो पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को,
Yes, sir. वैसे साहब जी सर। यस सर। इसका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक है ग्रीनोविया, एक प्लांट है ग्रीनोविया एंड कैलॉन्चे। कैलॉन्चे, ग्रीनोविया और कैलॉन्चे ऐसे प्लांट है जिसमें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा। हैज एम्फीक्राइबल एम्फीक्राइबल cortical vascular bundle in addition to normal vascular bundle, in addition to normal। ठीक है, ग्रीनोविया और कैलांचे ऐसे प्लांट है जिनमें एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल। एम्फीक्राइबल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, अब फिर से सुन लो भैया, उदाहरण याद कर लो। ड्रेसना, यक्का और लोबेलिया अगर आ जाए तो क्या होगा? एम्फी वेसल हो जाएगा। क्राइवल किस में हो जाएगा? फर्न का राइजोम हो जाएगा। ग्रीनोविया और कैलांचे, ग्रीनोविया और कैलांचे। आगे भी लिखवाऊंगा लेकिन यहाँ भी लिखवा दिया ताकि बार बार आप लोग याद कर सको। अच्छा, हमने कल बात की, यहाँ तक हो चुका है, सारे विद्यार्थियों को हो चुका है, सभी लोगों का। यस सर। आगे यहाँ देखिए, कल जब हमने यहाँ चर्चा की तो ये क्या बना रहा था? ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो एरिया बन रहा है, वास्तव में क्या बन रहा था? ये पैरेन्काइमेटस सेल्स बना, सेकेंडरी पैरेन्काइमा की सेल बनेगी जो आगे आगे क्या बनाएगी? मेडुलरी रे बनाएगी ना, मेडुलरी रे बनाएगी। क्या बनाएगी? ये मेडुलरी रे बनाएगी। और जो सेंटर में जाएगा वो पित्त बन जाएगा, सेंटर में जाएगा तो पित्त। सारे वैस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ये पित्त का रीजन। ये क्या पाया जाएगा? पित्त का रीजन। तो अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी पित्त। अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी पित्त। ठीक है, अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे, सॉरी, अगली हेडिंग हो जाएगी पित्त। आइए पित्त के बारे में बात करें। सेंट्रली लोकेटेड रीजन, पैरेन्काइमेटस इन नेचर, पैरेन्काइमेटस इन नेचर, पैरेन्काइमेटस इन नेचर। फिर क्या होगा? सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड। हाँ जी, हरमीत, सीमा कुछ कह रहे हैं आप लोग? No, sir, no, sir. सेंट्रली लोकेटेड। अच्छा, क्या करेगा वास्तव में? एक्चुअली वास्तव में रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। वही तो मेडुलरी रे बनाएगा आगे चल के। तो ऐसे लिख देंगे कि पित्त क्या करता है वास्तव में? रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल वाटर एंड फूड, रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड की बात ये करता है। ठीक अब मान लो साथियों, यहां तक हो गया, सभी लोगों का हो गया। ये क्रश होते जा रहा है। मान लीजिए कैम्बियम की सेल्स ने बहुत सारे सेकेंडरी जाइलम नीचे की तरफ बनाए, सेकेंडरी ऊपर की तरफ बनाए, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना, प्राइमरी जाइलम पे प्रेशर बढ़ेगा और वो क्रश होता जाएगा। क्रश का मतलब टूट जाएगा, क्रश का मतलब टूट जाएगा। अच्छा, बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ाएगा, बाहर की तरफ भी तो प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा? फैलेगा, मोटाई में फैलेगा। तो जो बाहर की एपिडर्मिस है, जो बाहर की एपिडर्मिस वो टूटना शुरू हो जाएगी, बाहर की एपिडर्मिस टूटना भी तो शुरू हो जाएगी। जी सर। यस सर। तो टूटेगी तो एक्सपोज, अंदर की सेल्स हाइपोडर्मिस वगैरह एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे तो एक्सपोज किसके लिए? एक्सपोज हो जाएंगे इन्फेक्शन के लिए, ड्राइनेस के लिए। Yes. ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन अंदर नहीं जाना चाहिए, टूटे लेकिन इन्फेक्शन अंदर ना जाए। इससे रक्षा के लिए प्रोटोडर्म
बार्क बनाया जाता है, बार्क बनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली बार्क बनाया जाता है, कैसे बनता है हम वो देखने जा रहे हैं, हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। कार्क जिसे बोलते हैं, बार्क या कार्क बोलते हैं, Okay. ठीक है। यहाँ तक हो चुका है ना। यस सर। तो अब हेडिंग होगी फॉर्मेशन ऑफ बार्क या हेडिंग बस कार्क कैम्बियम लिख दो, कार्क कैम्बियम। क्या होता है कार्क कैम्बियम? एक सेकंड पानी पी लो। The Quran. Islamiyat पे Al-Quran. चलिए शुरुआत करते हैं। Islamic study. हाँ जी बताइए क्या कह रही हैं। चलिए कार्क कैम्बियम की शुरुआत करेंगे। बच्चों इस कार्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फेलोजन। फेलोजन कैसे याद रखेंगे? कार्क कैम्बियम, जन का मतलब होता है जनरेट करने वाला, फेलोजन ऊपर की तरफ बनाएगा कार्क। अगर हम ऐसे लिख दें फेलोजन जनरेटर है, मान लीजिए ये जनरेटर है, कार्क कैम्बियम ऊपर की तरफ क्या बनाएगा, यानी कि बाहर की तरफ बनाएगा ये कार्क, और नीचे की तरफ बनाएगा कार्क कैम। तो फेलोडर्म, फेलोडर्म, फेलोडर्म बनाएगा। फिर से सुनिए, फेलोजन, फेलोडर्म और फेलम। ये जो कार्क है उसे हम लोग कहते हैं फेलम। फेलम कई बार कंफ्यूज करेगा नाम से, आप लोग लिख लो इसको, आप लोग लिख लो। अब एपिडर्मिस मान लो टूट गई ये एपिडर्मिस थी, टूट गई, एपिडर्मिस की लेयर तो टूट गई ना, ठीक है, टूट टूट के निकल रही है। एपिडर्मिस ये टूटी हुई, ब्रोकन एपिडर्मिस। तो उसकी सुरक्षा के लिए ये यहाँ से एक्सपोज ना हो, इसको रोकने के लिए क्या करेगा, इसी के नीचे, इसी के नीचे बन जाएगा फेलोजन की सेल्स, इसके नीचे बनेगा फेलोजन की सेल्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। फेलोजन की सेल्स। अब फेलोजन का मतलब जनरेटर सेल बन गई। जनरेटर सेल कुछ ना कुछ जनरेट करेगी, कुछ ना कुछ जनरेट करेगी। क्यों हो वैसा? जी सर। अबे साहब का मन लग रहा है आईपीएल में नहीं सर। यहाँ मैच इतना अच्छा चल रहा होगा, कहाँ ये अतुल सर बैठा करके यही सब करा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता सर, फिर तो आते ही नहीं क्लास में सर। हाँ, ये भी बात सही है यार, आप गलत हो ही नहीं सकते हो वैसा आप। चलिए अच्छा है, मैं जस्ट लाइटली इसको ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है फेलोजन। अभी बाहर की तरफ फेलेम बनाएगा, बाहर की तरफ क्या बनाएगा, फेलेम बनाएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बार्क किसे कहते हैं और कितने लेयर का बना होता है, मैं बताऊंगा आपको। बार्क 7 लेयर का बना हुआ होता है। समझ सकते हो बार्क कितनी लेयर का बना हो सकता है? आइए दिखाते हैं आपको। अब ये ढक लिया है कायदे से।
ये क्या है, ये फेलम है, फेलम है जिसे हम लोग कार्क कहेंगे, फेलम है जिसे हम लोग कार्क कहते हैं। अच्छा, फिर इसके नीचे क्या बनेगा, फेलोडर्म, फेलोडर्म। कितना अच्छा दिख रहा है ना बोर्ड पर। ये है फेलोडर्म, ये है फेलोडर्म, ठीक है, ये है फेलोडर्म, ये है फेलोडर्म, बना लीजिए इसे। अच्छा साथियों, इसके नीचे की क्या सेल होंगी, अरे यह तो यहाँ तक था, उसके नीचे कॉर्टेक्स की लेयर तो होगी ही, कॉर्टेक्स की लेयर क्रस्ड हो जाएगा लेकिन कॉर्टेक्स रहेगा, तो कॉर्टेक्स की कुछ लेयर तो पाई जाएगी, कॉर्टेक्स की कुछ लेयर तो पाई जाएगी। ठीक, मान लो 2 लेयर, 2 ही लेयर। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर इंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की लास्ट लेयर इंडोडर्मिस, कई बार टूट भी जाएगी, कई बार प्रेशर से बची भी रहेगी थोड़ा बहुत, इंडोडर्मिस। अब फिर इसके अंदर पेरीसाइकिल, इसके अंदर पेरीसाइकिल, क्रस्ड, अच्छा ये बहुत छोटी छोटी मात्रा में ये क्रस्ड प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम ये क्रश हो चुका होगा या क्रश हो रहा होगा, क्रश हो चुका होगा या क्रश हो रहा होगा प्राइमरी जाइलम। फिर इसी के नीचे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम तो बचा होगा अच्छी खासी मात्रा में, सेकेंडरी जाइलम। फिर फ्लोएम, ये बीच में कैम्बियम की रिंग, बीच में एक कैम्बियम की रिंग हो जाएगी मान, फ्लोएम, सब इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक एवरेज बता दिया कि इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, हल्का सा बना लीजिए इसे हल्का सा बना लीजिए। बन गया, नहीं सर अभी थोड़ा टाइम है। अच्छा ये जो तीनों लेयर बनाए हैं, एलएम एलोजन, ये सारी लेयर, ये जो तीनों लेयर बनाए हम, यही देखो फिगर बनाई तो साथ में लिख लेना, ये जो 3 लेयर है कौन कौन सा, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। फेलोजन है, ये फेलोजन से ऊपर की तरफ क्या बनेगा बताएंगे, फेलम बनेगा जिसे कार कहेंगे, नीचे की तरफ क्या बनेगा, फेलोडर्म बनेगा। तो फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, फिर से सुनिए, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म, यह तीनों मिल करके एक लेयर का निर्माण करते हैं, कलेक्टिवली इन लेयर को कहते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म। These 3 layers are collectively called as पेरिडर्म। मतलब क्या क्या, फेलम प्लस फेलोजन, फेलोजन, वेरी गुड, फेलोजन और प्लस फेलोडर्म, फेलोडर्म, ठीक है, फेलोडर्म नोट कर लीजिएगा इसे। हम ये बताएंगे आपको कि बार्क कितने लेयर का बना होता है।
हम ये बताएंगे कि बार्क, अब ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक वेस्कुलर बंडल बताया हूँ, यहाँ पे बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ तक की भी लेयर बना देंगे तो भी हो जाएगा। बार्क कितने लेयर का बना होगा? मान लीजिए साथियों, सबसे बाहर की तरफ क्या दिखेगा? कार्क दिखेगा। सबसे बाहर की तरफ क्या दिखता है? कार्क ही दिखेगा ना, एपिडर्मिस तो टूट गई, तो बचा क्या? कार्क बचा। कार्क के नीचे की लेयर को क्या कहेंगे? कार्क कैम्बियम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी सर। जिसे हम लोग फेलोजन भी बोलेंगे, फेलोजन जी भी बोलेंगे, फिर फेलोडर्म, फिर फेलोडर्म, फेलोडर्म। इस फेलोडर्म के बाद भाई प्राइमरी कार्टेक्स तो टूट चुका होगा, सेकेंडरी कार्टेक्स जो बचा होगा बचा होगा, ठीक। या ये कहो कि बाहर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स देखिए बाहर की तरफ होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स, ठीक। फिर प्राइमरी कॉर्टेक्स बाय एंडोडर्मिस, लास्ट लेयर तो एंडोडर्मिस होती ही है ना, एंडोडर्मिस। इसके बाद टूटी हुई पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद प्रोटोफ्लोएम, यानी कि प्राइमरी जाइलम की बात कर रहे हो तो जो प्राइमरी जाइलम में प्रोटोफ्लोएम, मेटाजाइलम, प्रोटोफ्लोएम पेरीसाइकिल हो गया, पेरीसाइकिल में प्रोटोफ्लोएम, प्रोमेटाफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, फिर प्रोटोफ्लोएम के बाद मेटाफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, मेटाफ्लोएम। इसके बाद फिर सेकेंडरी फ्लोएम। बेटा अगर ये 2 लगा दे रहा हूँ, 2 प्राइम लगा हुआ है, गोला लगा हुआ है, इसका मतलब होता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी लेयर है इसी को कहते हैं बार्क। इन सभी लेयर को मिला देंगे तब बार्क कहा जाएगा। बार्क बहुत बड़ा लेयर है, लगभग 7-9 लेयर का बना होता है, लगभग 9 लेयर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, हाँ चलो 9 10, लगभग 10 लेयर का बना होता है। प्राइमरी फ्लोएम मेटाफ्लोएम को एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा क्या? सिर्फ एक मान लेंगे तो 9 लेयर का, लगभग 9 लेयर का बना होता है। कैसे याद रखोगे? भूल जाओगे ये तो? नहीं भूलोगे, नहीं बता दो कैसे होगा। देखो एपिडर्मिस टूटी, एपिडर्मिस टूटी, तो एपिडर्मिस नीचे से शुरू करो, अंदर से शुरू करो। जब डिवीजन हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। ऊपर की तरफ क्या बन रहा है? सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम के ऊपर क्या मौजूद रहेगा? प्राइमरी फ्लोएम मौजूद रहेगा ना, जिसको हम लोग ने प्रोटो और मेटा में बांटा हुआ है। सबको क्लियर है रहा है ना? आप लोग लिखने में नो सर बस। यस Yes, लिख सर, लो, sir. Okay, sir. लिख लो, लिख लो, लिख लो। Sir, लिख ऐसे लिया, मतलब बताए। सर हो गया। हाँ सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्क लोग कह देते हैं ना कि छाल उतार लो, बार्क इतने आसान नहीं है। बहुत 9 लेयर को उतारना आसान है, 9 लेयर को उतारना। देखो सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हुई तो ऊपर की तरफ फ्लोएम से शुरुआत करेगा। कैम्बियम के ऊपर क्या पाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। फ्लोएम रहता है तो फ्लोएम बनेगा। तो जब सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम के सबसे पहले प्राइमरी था ना, तो प्राइमरी वाला दबेगा, प्राइमरी वाला दबेगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। प्राइमरी को हम लोगों ने कलेक्टिवली 2 लेयर बना दिया, प्रोटो मेटा, हालांकि हम लोगों को एक ही मानना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम के ऊपर क्या होगा? पेरीसाइकिल की लेयर, पेरीसाइकिल के ऊपर क्या होगा? एंडोडर्मिस की लेयर, एंडोडर्मिस के बाद प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, या कॉर्टेक्स की लेयर मान लो। कॉर्टेक्स की लेयर को ही टूट रही थी, उसको बचाने के लिए उसके ऊपर क्या बना? पेरीडर्म बना होगा। पेरीडर्म 3 लेयर का बना होता है, कौन कौन सा? अगर जन की बात करें, फेलोजन, ऊपर की तरफ कार्क, कैमियम कार्क बनाएगा, फेलम बनाएगा, नीचे की तरफ फेलोडर्म बनाएगा। तो इतनी बार्क, अगर कोई पूछे बार्क में कितने लेयर होते हैं, तो बार्क में लगभग 9 लेयर होते हैं। आप पूरा एक सीक्वेंस में लिख दीजिएगा, ठीक है, पूरा एक सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। तो यहां तक होगा। इसके नीचे भी होगा क्या? बार्क में यहां तक होते हैं, बार्क में यहां तक होते हैं,
इसके नीचे क्यों नहीं कंसीडर किया गया? इसके नीचे इसलिए क्योंकि वो इतना प्रेशर था कि दब के टूट गया है सब कुछ। इसके नीचे की बाकी लेयर दब के टूट चुकी हैं, इसलिए केवल सेकेंडरी जाइलम बचा हुआ है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, क्लियर है? अरे इतनी सन्नाटा, क्लियर है सर, लिख लो। लिख भी दिए सर। हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने? जी सर। अब मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में यह कॉर्टिकल लेयर में की ऊपरी भाग में ओरिजिनेट होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कार्क कैम्बियम एपिडर्मिस से ही बदल जाता है। क्या मतलब? देखिए, एपिडर्मिस टूटा, एपिडर्मिस ब्रोकन एपिडर्मिस लिखा होगा कहीं पे ना, ये ब्रोकन एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस ब्रोक हुआ तो कॉर्टेक्स की जो अपर लेयर थी, कॉर्टेक्स जो हाइपोडर्मिस जिसकी बात है, कॉर्टेक्स की अपर लेयर के ऊपर यानी कॉर्टेक्स से बना है जो फेलोजन बना है, फेलोजन बना है यानी कार्क कैम्बियम बना, किससे बना है? अपर कॉर्टेक्स की लेयर से बना, अपर कॉर्टेक्स की लेयर से बना। पॉइंट लिखिए। नॉर्मली फेलोजन का मतलब कार्क कैम्बियम, नो सर, कार्क नो कैम्बियम सर। originate from normally originate from किससे ओरिजिनेट होता है? तो कहता है अपर कॉर्टेक्स लेयर। नॉर्मली ओरिजिनेट फ्रॉम अपर कॉर्टेक्स लेयर। अच्छा, अपर कॉर्टेक्स लेयर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शन है, वो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कौन सा? नेरियम, क्वेरकस और मैलस में। बट इन नेरियम देखा है पौधा? जी सर। यस सर। नेरियम, क्वेरकस और मैलस। सर इनके क्वेरकस और कॉमन नेम भी बता देते। हाँ, मुझे नहीं पता सर। नेरियम तो जम्मू में बहुत ज्यादा है, इसमें इसमें भी सर निकलता है ना वो लेटेक्स जैसा कुछ। रेड कलर का निकलता है, बेल शेप स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये जो नेरियम को फ्लावर मैं इसका भी नेरियम कनेर बोलते हैं, कॉमन नेम कनेर बोलते हैं। क्वेरकस सुबर आप प्लांट देखे होंगे जिससे कार्क निकाला जाता है, क्वेरकस सुबर। ठीक है, पायरस मैलस प्लांट देखा होगा, पायरस मैलस वगैरह प्लांट। ठीक है, सेब। ये सर एप्पल। नेरियम, क्वेरकस और मैलस। नेरियम क्लियर हो गया, लोकल नेम पता चल गया। यस सर, यस सर। ठीक है, और लोकल पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें टैक्सोनॉमी आगे पढ़ना है, तो मेरा बार बार एम्फेसाइज किस पे रहेगा? नहीं सर, थोड़ा ऐसे अपने समझ के लिए। नहीं सही बात है। तो नेरियम का मतलब समझिए कनेर, क्वेरकस सुबर प्लांट है जिससे निकलता है अपना कार्क। याद रखिएगा, क्वेरकस सुबर कार्क निकलता है, कमर्शियल निकलता है उससे। 20 साल पुराना कार्क निकलना है, 20 साल का जब पौधा हो जाता है तब उसकी बार्क को छील लेते हैं, वही कार्क होता है। फिर मैलस, फिर निकलेगा मैलस। तो नेरियम, क्वेरकस और मैलस प्लांट में एपिडर्मिस से बनता है, देखिएगा अब तक फेलोजन किससे बन रहा था? अपर कॉर्टेक्स की लेयर से, वैसा अपर कॉर्टेक्स की लेयर से बन जी रहा सर। है। अब किससे बनेगा? इन नेरियम, क्वेरकस और मैलस, इसको ऐसे हल कर सकते हैं, NQM में ओरिजिनेट फ्रॉम ये फेलोजन ओरिजिनेट फ्रॉम किससे ओरिजिनेट होगा? एपिडर्मिस। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार ला के याद करना। नेरियम, क्वेरकस और, अरे बोल दो यार, मैलस। नेरियम, क्वेरकस और मैलस से। ठीक है, वाइटिस बारबेरियो प्यूनिका प्लांट में कार्क कैम्बियम ओरिजिनेट होता है डीप फ्लोएम से। सोचो गहराई में जो फ्लोएम होता है उससे। इन केस ऑफ वाइटिस जानते हो? ये अमरूद का नहीं, जी गुआवा। सर। अरे वाइटिस, अरे ग्रेप्स। जी सर। हाँ, ग्रेप्स। वाइटिस वाइट वाइटिस सिनिफेरा। बारबेरी और प्यूनिका, बर्बेरी प्लांट जिसपे पक्सिनिया ग्रैमिनिस पाया जाता है, बर्बेरी और प्यूनिका, ये तीन प्लांट। प्यूनिका ग्रैमिनेटम देखा है, नाम सुना है आपने? अनार। जी सर।
अनार नहीं देखा आप लोगों ने? हे सर भगवान, देखा भी है इसके पौधे होते हैं घरों में। उससे फल निकलते हैं, उसे खाया जाता है बाय द वे। यस सर देखा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग कमजोर कमजोर सी आवाज आ रही है, आप लोग केवल फल पौधे लगा लेते हैं, खाते नहीं है। वाइटिस बारबेरी प्यूनिका, वाइटिस बारबेरी प्यूनिका जो प्लांट है, वाइटिस इन केस ऑफ वाइटिस बारबेरी प्यूनिका प्लांट, द पेलोजन originate from deep phloem, गहराई में जो फ्लोएम पाया जाता है उससे, डीप फ्लोएम लेयर, डीप फ्लोएम लेयर गहराई में जो पाया जाता है। तो वाइटिस बारबेरी और वीबीपी से याद रखिएगा, वाइटिस बारबेरी और प्यूनिका। ठीक, अब जब हम लोग फेलोजन की बात करें तो जरा फेलेम की बात करें, कार्क की बात करें। कार्क को क्या होता है? कार्क की सेल नॉन सुबेराइज, जिसे फेलोएड भी बोलते हैं। चलो हो गया, यहां तक हो गया। यस सर। यस अगली जो इसी में ऐसे लिखो, ऐसे एक हेडिंग डाल देना, फेलेम। हाँ ठीक है, फेलेम हो गया है ना, फेलोजन हो गया, फेलेम लिखो, फेलेम। कार्क के बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लो, 1-2 पॉइंट कार्क के बारे में लिखो। कार्क क्या होता है? फॉर्म बाय फेलोजन, फॉर्म बाय फेलोजन, ठीक है, फॉर्म बाय फेलोजन। अपर लेयर में बनेगा, अपर लेयर में बनेगा। जनरली क्या होता है? ये सुबेराइज होता है, जनरली सुबेराइज होता है, जनरली कार्क हैज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, जनरली कार्क हैज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। अच्छा, कार्क के पास सुबेरिन का डिपोजिशन, इसके बाद भी कभी कभी सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं पाया जाएगा, और जब नहीं पाया जाएगा उस प्रकार के कार्क को कहेंगे फेलोएड। बट समटाइम्स कार्क डू नॉट हैव suberin deposition. Then it is called as, then this type of cark, this is called as phalloid. Phalloid, ठीक है, this is called as phalloid, नोट कर लीजिए, this is called as phalloid। अब इसे क्या कहा जाएगा? फेलोइड कहा जाएगा। वास्तव में यह सूखने से बचाता है पौधे के इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट्स। जैसे मान लो एपिडर्मिस ब्रोक कर गई, एपिडर्मिस सेकेंडरी ग्रोथ कार्ड टूट गई, तो क्या होगा भाई? टूट गई तो फिर उसे सूखने से बचाया जाएगा, या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, इस सूखने से बचाने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? हमें कार्क की जरूरत पड़ती है। तो इसका फंक्शन भी लिख देना, क्या फंक्शन है इसका, यहाँ पे लिख दूं क्या? मैं यहाँ पे लिख दूं, आप लोग नीचे वाले पॉइंट लिखिएगा। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइनेस, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर from dryness and infection, dryness and infection। सभी को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा ये। नहीं नहीं सर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं फेलोडर्म के बारे में, फेलोडर्म के बारे में भी। ये भी किससे बनता है? चुप क्यों है भाई? फेलोजन। एजेंसी। और ये लिविंग सेल होती हैं, दे आर द लिविंग सेल्स,
दे आर दी लिविंग सेल्स। अच्छा, लिविंग होगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसमें डिपोजिशन नहीं पाया जाएगा, इसमें डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। किसका डिपोजिशन? सुबेरिन का डिपोजिशन। दे डू नॉट पॉजेज they do not possess suberin deposition। ठीक है, they do not possess suberin deposition। इनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है और उनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। Cells are connected, या cells have pits। cells have pits, cells have pits। ये तो हुई हमारी बार्क के बारे में, कार्क कैम्बियम के बारे में, फेलोजन और फेलोडर्म के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे एनॉमलस सेकेंडरी फीचर के बारे में। एनॉमलस सेकेंडरी फीचर्स इन वैस्कुलर बंडल्स होगी, एनॉमलस सेकेंडरी फीचर्स इन वैस्कुलर बंडल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया है सभी लोगों को? यस सर। चलिए अगला लिखिए, एनॉमलस सेकेंडरी फीचर्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। एनोमलस सेकेंडरी फीचर्स इन वैस्कुलर बंडल्स। इन वैस्कुलर बंडल्स देखिए, इसमें खूब याद करने की चीजें हैं, इसमें खूब ये सारी चीजें आपको याद करने के लिए मिलेंगी। क्यों इसे याद करना चाहिए आप लोगों को? क्योंकि इससे कंपटीशन में बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी, बहुत सारी चीजें पूछी जाएगी। जनरली मान लो बच्चों, हमने डाइकॉट में देखा था कि जनरली डाइकॉट में रिंग में अरेंज वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, रिंग में अरेंज वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड हो जाए डाइकॉट में, तो यह एनॉमलस फीचर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ है, सो गए? नो सर, सो नहीं नहीं गए। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा जनरली हम सर। देखते हैं कि डाइकॉट में रिंग में अरेंज होते हैं, लेकिन अगर डाइकॉट में ही बिखरे हुए पाए जाने लगे, तो डिफ्यूज पाए जाने लगे, तो वो ये है कि एनॉमलस, एनॉमलस फीचर। वो सर एनॉमलस, एनॉमलस। एनॉमलस का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। जी यस सर। सर। ये डेविएशन, सर, जैसे सर वो बोगनवेलिया में डिफरेंस, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। यस। वैसा अब इतना लिखवाऊंगा कि बोर हो जाओगे याद करते करते। सिर्फ ये बात बोगनवेलिया तो ही सर क्यों, हम बहुत सारा, बहुत सारा। तो मान लीजिए पहला पॉइंट लिखेंगे, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स। scattered vascular bundles in dicots। ये सर हमें एनएससी अच्छा, पढ़ा यहीं था पे वो। यहीं पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, जनरली दे हैव रिंग, दे आर अरेंज इन रिंग्स, ताकि आप लोगों को याद करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, अरेंज इन रिंग्स। जनरली की जगह पे हम लोग लगा देना चाहिए हमें नॉर्मली। नॉर्मली दे आर अरेंज इन रिंग्स। कौन? वैस्कुलर बंडल्स की बात है। ठीक, स्कैटर बंडल, सॉरी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल अगर डाइकॉट में पाए जाने लगे, जबकि हम देखते हैं कि भाई डाइकॉट में तो वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, नोट कर लीजिए। टी पी 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 पी, देखो ऐसे याद करो, टी पी 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 ई एन, ई एन, मैंने ऐसे ही ईपीएन होगा, सॉरी ईपीएन, टी पी 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 पी, टी पी पी पी, कैसे याद करोगे? देखो यहाँ देखो, थैलिक्ट्रम, थैलिक्ट्रम, पाइपर,
पेप्रोमिया प्लांट है ये, पेप्रोमिया, पाइपर पेप्रोमिया पोडोफाइलम, पोडोफाइलम, फिर इलेटोस्टेमा, इलेटो इलेटोस्टेमा, इलेटोस्टेमा, इलेटोस्टोमा, फिर ये पी का मतलब हो जाएगा पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर, पेपेवर, और निक्टेंथस, सॉरी निम्फिया, निम्फिएसी, निम्फिएसी, ठीक है। ये प्लांट है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ कहाँ रिपोर्ट किए गए, और भी इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। इतना ही क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगे, तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे टीपीपीपी ईपीएन में। कैसे, मेरे साथ साथ बोल लो, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगे? TPPPPEPN। हाँ, टीपीपीपी 3 बार होगा, टीपीपीपी जी सर। ईपीएन, ठीक है। छोटे बच्चों की तरह हम लोग याद कर लेंगे इसको। तो टी से थैलिक्ट्रम, पी से पाइपर, पाइपर पेप्रोमिया और पोडोफाइलम, पाइपर पेप्रोमिया और पोडोफाइलम, फिर हो जाएगा पेपेवर, ई से हो जाएगा इलेटोस्टेमा, पी से होगा पेपेवर, और पी एन से होगा निम्फिया, एन से होगा निम्फिया। अच्छा, हमने यह भी जानते हैं कि मोनोकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो रिंग में अरेंज होते हैं। मोनोकॉट में क्या होते हैं, डिफ्यूज पाए जाते हैं। मोनोकॉट में डिफ्यूज पाए जाते हैं, बिखरे हुए। जी। लेकिन अगर मोनोकॉट में रिंग में अरेंज हो जाए तब क्या होगा? एनालमस होगा सर। तो वो एनॉमलस हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि रिंग में रिंग क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग्स, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग्स। क्यों, बाकी स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है ना? सीमा, हरमीत, लावण्या, उमर, विपन, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बता रहा हूँ, खुद ही पढ़ रहा हूँ। नो सर। कई बार होता है भाई, सर खुद ही पढ़ते हैं। वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग। कल पूछूंगा मैं, ठीक है। टीपीपीपी ईपीएन, फिर से बोलो मेरे साथ, टीपीपीपी ईपीएन, एलेक्ट्रम, पाइपर पेप्रोमिया पोडोफाइलम, इलेटोस्टेमा, पेपेवर और निम्फिया। चलो, अगर वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं तो नॉर्मली इन मोनोकॉट्स, normally in monocots the vascular bundle are diffused, diffuse का मतलब बिखरा हुआ, diffuse का मतलब बिखरा हुआ। नॉर्मली कैसा पाएंगे, बिखरा हुआ पाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो पा ही गए ऐसा रिंग में अरेंज, तो वो क्या हो जाएगा, एनॉमलस हो जाएगा। कैसे, टीटी होसा, टीटी होसा से याद रखिएगा, इसके एग्जांपल नोट कर लो। टीटी होसा, टैमस कम्युनिस, टैमस कम्युनिस, टैमस कम्युनिस। समझ में आ रहा है आज फर्स्ट स्टूडेंट उमर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सर बोर तो नहीं हो रहे? पहले ही क्लास में ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है। सॉरी, क्या कहा आपने? उमर, समझ में नहीं आया मुझे, आपने कुछ कहा लेकिन हमें समझ में नहीं आया। नहीं सर, मैंने कहा मुझे समझ में आया। ओके, तो टीटी होता इसका एग्जांपल है। क्यों, इतना इतना ही है? नहीं, इससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बार बार क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं। ऑप्शन दे देगा, इनके अलावा 2-4 और दे देगा, पूछेगा इनमें से किस में पाया जाएगा कार्टिक वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग्स। टीटी हो सकता, टैमस कम्युनिस, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, हार्डियम वल्गैरी, हार्डियम,
हार्डियम, ओराइजा, ओराइजा, फिर ये सिकाले और ये अवेना, अवेना सेटाइवा। याद आ रहा है आप लोगों को? इससे याद रख लीजिएगा वैस्कुलर बंडल अरेंज इन, अगर डाइकॉट देखते हैं तो जनरली इसमें डिफ्यूज होते हैं, बट टीटी होसा के केस में हम देखेंगे कि ये अरेंज होंगे रिंग्स में, अरेंज होंगे रिंग्स में। अच्छा, क्या सिर्फ वैस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल के अंदर ही पाए जाते हैं? नहीं, वैस्कुलर बंडल पेरीसाइकिल के अंदर ही नहीं पाए जाते हैं, बाहर भी पाए जाते हैं। ऐसे कौन से होंगे भाई? बाहर अगर पाए जाएंगे, कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे। तो हेडिंग लिखेंगे कि वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। नोट कर लिया था ना सबने? यस सर। टीटी होसा, टैमनस, टैमनस कम्युनिस, स्टेटिकम, हार्डियम, हार्डियम, ओराइजा, O से ओराइजा, एस से सिकाले और ए से एवेना। एवेना, ठीक, टेमिनस, कोविनस। तो वैस्कुलर बंडल कौन, या कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल जनरली कॉर्टेक्स में नहीं पाए जाते वैस्कुलर बंडल, लेकिन अगर कॉर्टेक्स में पाए जाने लगे तो ये एनामलस फीचर हो जाएगा। ये क्या होगा? एनामलस फीचर हो जाएगा। लिख लीजिए कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, ये अगली हेडिंग हो जाएगी, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल। इसमें देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कैजुराइना में ऐसा देखने को मिला है, कैजुराइना। कॉर्टेक्स में वैस्कुलर बंडल पाया जाए, कहाँ पाया सकता है? कैजुराइना में पाया जा सकता है। लिमोनियम निक्टेंथस ओकैली कैंथस, निमोनियम निक्टेंथस ओकैली, ऐसे याद कर लो, एनसीएल से याद करो ऐसे। एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, एनसीएल CGKL, CGKL ऐसे याद कर लो। निक्टेंथस, निक्टेंथस, कैलिकैंथस, कैलिकैंथस, ठीक, लिमोनियम, लिमोनियम, वल्गैरी, वल्गैरे, निक्टेंथस, कैलिकैंथस, लिमोनियम, वल्गैरी, एनसीएल। छत्तीसगढ़ यानी सीजी की बात कर ले तो सीजी से हो जाएगा हमारा वो कैजुराइना और ग्रीनोविया, कैजुराइना, कैजुराइना, ये हो जाएगा ग्रीनोविया। अब ध्यान दीजिए, ग्रीनोविया में हमने आप लोगों को बताया है, ग्रीनोविया और कैलांचे में क्या पाया जाएगा? एम्फीक्राइबल। चेक करके बताओ। एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल सर। एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल, ग्रीनोविया, ग्रीनोविया और कैलांचे, कैलांचे। और लोबेलिया में क्या पाया जाएगा? एम्फी वेसल, एम्फी वेसल। लोबेलिया में क्या पाया जाएगा? एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल, एम्फी वेसल। लोबेलिया के अलावा और कौन दो एग्जांपल थे बताइए ओवैस साहब? ओवैस साहब 5G के जमाने में कोई और बता दो भाई। ड्रेसिना युक्का, हाँ जी, ड्रेसिना, यक्का और लोबेलिया। हाँ, ड्रेसना, यक्का और लोबेलिया। देखो, निक्टेंथस, कैलिकैंथस, लिमोनियम वल्गैरी, कैजुराइना, ग्रीनोविया, कैलांचे और लोबेलिया में पाए जाते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये भी क्या है? एनोमलस फीचर है। समानता कॉर्टेक्स में नहीं पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल, लेकिन अगर कॉर्टेक्स पाए जाए तो कैसे याद करोगे? एनसीएल CGKL, एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पुणे में है, उससे याद किया था मैंने। सीजी मैंने छत्तीसगढ़ से याद किया, और कैलांचे एल और एल से, कैलांचे के और एल से लोबेलिया। आप लोग इससे अच्छा भी बना सकते हैं, ये हमारा अपना तरीका है भाई, ठीक है। अच्छा, निक्टेंथस और कैलिकैंथस की बात करें तो इसमें 4 कॉर्टिकल इनवर्सली ओरिएंटेड वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इन दोनों में स्टूडेंट्स, इनमें ऐसे करेगा, they have 4 cortical universally oriented
क्या होते हैं वैस्कुलर यूनिवर्सली ओरिएंटेड? मान लो हम लोग देख रहे थे अब तक ऐसे दिखाई दे रहा था, इधर की तरफ फ्लोएम था, इधर की तरफ जाइलम था। तो यूनिवर्सली ओरिएंटेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, ऐसे बना देंगे। बाहर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ जाइलम। बाहर की तरफ जाइलम हो जाएगा, अंदर की तरफ फ्लोएम हो जाएगा, बस यही है यूनिवर्सली ओरिएंटेड। तो अब गौर करिए कि अगर यूनिवर्सली ओरिएंटेड, दे हैव 4 कॉर्टिकल यूनिवर्सली ओरिएंटेड वैस्कुलर बंडल, निक्टेंथस और कैलीकैंथस में, निक्टेंथस और कैलीकैंथस में ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, ग्रीनोविया और कैलांचे में क्या था? एम्फी वेसल, एम्फी, फिलोएम बार जाइलम अंदर। ग्रीनोविया में क्या था? एम्फी क्रैबल। एम्फी क्राइबल, वेरी जी गुड, सर। वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे भी लिख लोगे तो याद रहेगा ना। और लोबेलिया, लोबेलिया के साथ 2 और थे, वो कौन से थे? ट्रेसिना और यक्का। ड्रेसिना और यक्का। ट्रेसना यक्का, ट्रेसना यक्का और लोबेलिया, इन तीनों में क्या पाया जाएगा? इनमें पाया जाएगा एम्फी वेसल, एम्फी वेसल। हाँ, वैस्कुलर बंडल, एम्फी वेसल वैस्कुलर। ये था हमारा क्या, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स के बारे में, जो कि एनॉमलस फीचर है, एनॉमलस फीचर है। अब बात करेंगे हम लोग मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स के बारे में, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। हेडिंग होगी हमारी मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स। हमने अब तक देखा है कि वैस्कुलर बंडल पिथ एरिया में नहीं पाए जा रहे हैं, मेडुलरी एरिया में नहीं पाए जाते। कहाँ पाया जाते? पिथ में तो पाया नहीं जाता कुछ भी। लेकिन अगर पिथ में भी पाया जाने लगे तो वह क्या हो जाएगा? फीचर, एनॉमलस फीचर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए हम यहाँ तक ही रहने देंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे कल, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल से आगे की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कल परसों में यह चैप्टर जो यूनिट है वह समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चंस का स्वागत। किसी को कुछ पूछना है? वो सर सर एक मिनट, वैसा जी ये जी कल मैं कल वाली क्लास अपलोड हुई थी क्या? मैं तो कल लाइव ली थी क्लास। नहीं मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ ना अपलोड, फिर आपने चेक किया? वो मैं विपन, चेक नहीं करता बाद में। क्या हुआ? मैंने नहीं, कल वाली क्लास के बारे में पूछी थी। मैं वो उसी में मैंने वो तो लाइव ली थी कि मैं लाइव देता तो फिर उसको बाद में नहीं दिखता। नहीं वो शायद अपलोड नहीं हुई थी, मैं मुझे तो नहीं आई, हो सकता है वो आज हो जाए, आज कल अगर में। अगर आई होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा आपको। ये देखी नहीं मैंने, हुई सुना। अपलोड वो। आपने भी नहीं मैंने देखी? चलो नहीं, बाय। नहीं हुई, मैं भी नहीं देखी थी। रिकॉर्डिंग मेरा छूट गया था मैंने आज वाली, देखी है, कल ही हुई है नहीं। वो। अब हुई हुई है? होगी, मैंने दिन हाँ हाँ हुई, आज दिन को देखा था मैंने। हमने मुझे तो सुबह नहीं। लाइब्रेरी में नहीं दिखा मुझे। सर एक क्वेश्चन था। यस, सर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए कोई बुक अच्छी सी रेफर कर दो। पाथ फाइंडर में देख रही हूँ, सही रहेगा उसके लिए कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इकोलॉजी का मैंने नोट्स बनवाया है, मोर देन सफिशिएंट। अगर आप कौन बोला है? हरमीत हरमीत, हरमीत से बात हुई? जी जी। हरमीत, हमारी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा आपने? नहीं सर, मैं वो देख रही हूँ, इकोलॉजी वाले जो आपने पढ़ाए हैं वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। मैं साथ में बोल रही हूँ, अगर रेफरेंस के लिए कोई बुक रखनी हो साथ में तो। पाथफाइंडर ले रही हो बेस्ट है, पाथफाइंडर ले रही हो जी बेस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि नोट्स के अलावा मत कुछ पढ़ो, उतने में हो जाएगा काम। ठीक है, एक्स्ट्रा मत लोड चलिए दो दिमाग पर। ठीक हाँ, पीवाईक्यू ले, सर। पीवाईक्यू जरूर लगाओ, पीवाईक्यू से ही सारा कुछ बनेगा। सर सर एक एमसीक्यू वो के लिए कोई बुक होगी, मतलब जिसमें हमें हाँ ये जी, कोर बॉटनी। सर एमसीक्यू के लिए कोई अच्छी सी बुक हो जिसमें ये सारा सिलेबस हमारा है ना। एक मैक्सिमम। मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को? एक बताया था हमने आप लोगों को, हम ये लोगों ने ली है कृष्णा बॉटनी, वो भी अच्छी। आपने भी एक और बताई थी। हम आप लोग एक कृष्णा बॉटनी बनाते हैं, वो बेस्ट है। और ये एक और सब किताब बहुत अच्छी है जो है ये वाली, यार देखो ना, मैं दिमाग से उतर गया। रुको, मैं एक मिनट दिमाग चलाऊं फिर बता रहा हूँ, एक सेकंड। जी अरे वो है अपने पास, वो क्या कहते हैं, बॉटनी का, नहीं नहीं, चैप्टर वाइज में कौन था? यूथ कंपटीशन पॉइंट का, हाँ यूथ कंपटीशन पॉइंट का। पता था। जी जी, यूथ कंपटीशन पॉइंट का, ठीक है ना। यूथ कंपटीशन जी पॉइंट का ले लीजिएगा, अब वो ठीक रहेगा। जी सर, बाकी थैंक कृष्णा बॉटनी, कश्मीर के लिए कृष्णा बॉटनी। नहीं सर, पूरे इंडिया के लिए है, कश्मीर के लिए नहीं है। नहीं, अच्छी बुक है भाई, कृष्णा बॉटनी ये अच्छी। मेरे ख्याल से तो अच्छी है। नहीं, रियली अच्छी है, मैंने भी देखा उसको, अच्छी बुक है वो। आपने देखा सर? यस नहीं, हाँ, तभी अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बुक है भाई। सर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दूं, कृष्णा बॉटनी की यूथ वाली? आप कहाँ से पढ़ रही हैं बताइए?
सर मैंने अभी एमसीक्यू लिखा, मैं आपके लेक्चर्स देख रही हूँ और अलग अलग बुक्स को थोड़ा थोड़ा साथ में देख रही हूँ। हाँ तो आप जो है कृष्णा बॉटनी ले लो, solve हो जी जाएगा। सर, ठीक है सर, थैंक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल शायद 7 बजे से क्लास रखी गई है हमारी। Yes, sir. 70 ठीक है, जब रख दें, क्या करना है अपन को, तो पढ़ाई करनी है। ओके डियर, गुड नाइट स्टूडेंट्स, गुड नाइट एवरीवन। Okay, goodness sir.